26 अक्टूबर 2024 को देवी सहाय एसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्ती नौ जालंधर में वेद प्रचार मंडल द्वारा अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर किरण अरोड़ा, शैक्षणिक सलाहकार एसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने की। श्री ध्रुव मित्तल, प्रधान गुरु विरजानंद गुरुकुल महाविद्यालय करतारपुर, मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में सम्मिलित हुए। श्रीमती रचना मोंगा, प्रिंसिपल संस्कृति के एमबी स्कूल जालंधर ने इस समारोह का उद्घाटन किया। डॉक्टर आरडी तिवारी, रिटायर्ड प्राध्यापक डीएवी कॉलेज जालंधर एवं श्री आर्य मित्र गुप्ता, आर्य फाइनेंशियल सर्विसेज जालंधर, रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैजेस प्रदान करके प्रतियोगिता का शुभ आरंभ कराया। इस प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया और उन्होंने वैदिक संस्कृति एवं वर्तमान में ज्वलंत समस्याओं के संबंध में अपने भाषण दिए। इस प्रतियोगिता काम कर
ਜਦ ਯਮ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੁਭਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਣक्य ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਕ ਚੇਸ਼ਟਾ ਬਕੋ ਧਿਆਨਮ स्वान निद्रा तथे बचे अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काक वर्गी कौवे वर्गी चेष्टा बगले वर्ग ध्यान कुत्ते वर्गी नींद की सुता होया भी कितना अटेंटिव है थोड़ा खान वाला अते ओ शिक्षा दे लिए अपने नाल प्रश्नियां दे नाल नहीं देखदा कि मैं दूर चला जावांगा तो की होवेगा। वो अपनी शिक्षा नु पहले मुद्दे ते रखदा है। ब्रह्मचर्या चंगे सुभाव एक चंगे किरत की निशानी है। जब ये साडे किरदार विच रूबरू हो जाती है चंगे किरत साडे रूबरू हो जाती है सेवा करनी आ जाती है दूजे दे मान नूं हानि ना करना आ जाता है तद ही असीं आपां एक चंगे मनुख बन सकदे। ये साडी संस्कृति है। इन्हां को अर्जा करदी हुई मैं खिमा दी जाचक हां। सत श्री अकाल। होइयां भुलां चुकां दी माफी। सभी माननीय मुख्य अतिथियों एवं सभी अध्यापकगण और मेरे सभी छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष यम और नियम का जीवन में महत्व के ऊपर वैदिक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने मुझे यह शुभ अवसर प्रदान किया है, जो कि आज मैं अपने भाषण की शुरुआत करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। चुनौतियों से तुम कभी डरना नहीं, जीने से पहले कभी मरना नहीं। इस जहान में पांव तेरे खींचेंगे सभी, पर बड़े जो कदम पीछे करना नहीं, पर बड़े जो कदम पीछे करना नहीं। अष्टांग के दो मुख्य अंग हैं, यम और नियम। यम और नियम जीवन का मूल आधार है। इनके पालन करने पर विद्यार्थी जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। यम और नियम का पालन जीवन को सरल एवं आनंदमय बनाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी यम नियम का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसका अर्थ है शामिल होना या एकजुट होना। योगाभ्यास एक समग्र प्रभाव है और शरीर, मन, चेतना, आत्मा में संतुलन लाना, यह मुख्य रूप से योग के ही लक्ष्य हैं। परंतु आज हम इस मशीनी युग में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं होते हुए भी पूरी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से चिंतित रहते हैं। हमारे पास सभी स्वास्थ्य सुविधाएं होते हुए भी हम स्वस्थ नहीं हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारे स्वास्थ्य संस्कृति पर बहुत सारे शास्त्रकारों ने अपने अपने अनुभव को बयान किया है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग अंग के 8 अंगों में से सबसे पहले यम और नियम को रखा गया है। यम और नियम दोनों असाधारण सिद्धियां हैं। यम का अर्थ है नियंत्रित करना, अर्थात इंद्रियों व मन को नियंत्रण करना। यम के माध्यम से मनुष्य इंद्रियों व मन को हिंसा जैसे अशुभ विचारों से हटाकर आत्म केंद्रित करता है। यम को 5 भागों में बांटा गया है। पहला चरण कुछ इस प्रकार है। अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी को भी कोई हानि ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। दूसरा सत्य अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जो निश्चय किया हो हित की भावना से ही उसे सत्य कहा जाता है। असत्य, मन, वचन, कर्म से किसी प्रकार से भी किसी का कोई हक ना छीनना या चुराना असत्य है। ब्रह्मचर्या अर्थात सर्वदा से मिथुन त्याग को ब्रह्मचर्या कहा जाता है। अपरिग्रह, स्वार्थ से भी किसी का भोग ना करना। नियम का अर्थ है अपनी ऊर्जा को किसी ऐसे क्षेत्र में लगाना या मन के बिखराव को रोकना ही नियम कहलाता है। नियम को भी 5 भागों में बांटा गया है। शौच का सामान्य अर्थ है शुद्धिकरण शारीरिक, मानसिक एवं अंतःकरण का शुद्ध होना होता है। संतोष का अर्थ है जो भी मिले उसे बिना किसी शिकायत व प्रेम भाव से स्वीकार कर लेना। तीसरा
तप। सत्य के मार्ग पर चलते हुए मुश्किलों को सहन करना ही तप कहलाता है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना अर्थात आत्मनिरीक्षण। पांचवा चरण कुछ इस प्रकार है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है स्वयं को ईश्वर पर समर्पित कर देना। अब मैं आपको यम नियम के समाधान के कुछ रूप बताने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, प्रार्थना अर्थात ईश्वर की आराधना करना। दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण का रखना। तीसरा, योग अभ्यास। यम नियम का संतुलन बनाए रखना, अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करना। यम नियम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये मैं अब आपको बताऊंगी। यम नियम, पहला, योग को एक चिकित्सा के रूप में भी प्रसारित किया जाता है। दूसरा, आधुनिक जीवन शैली ने शरीर के संबंधों में सामंजस्य खो दिया है, जिसके कारण तनाव, हृदय संबंधी रोग, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हमें इन बीमारियों को नियंत्रण में करने के लिए यम नियम का पालन करना ही चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं अपने इस भाषण का समाप्त करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। मैं आपको 2 पंक्तियों के रूप में इन्हें समाप्त करूंगी। सच्ची आध्यात्मिकता अहंकार को त्यागने में ही निहित है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता खुद ही होता है। वह जैसा सोचता है, वह जैसा करता है, वह वैसा ही बन जाता है। धन्यवाद। नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रह कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ ना हो। कुछ उपयुक्त करो इस तन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ उपस्थित सभी महान व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं उपस्थित हूँ यहाँ नर हो ना निराश करो मन को लेकर। निराशा सक्सेस और यश का सबसे बड़ा शत्रु है। निराशा, यदि निराश हो जाओगे सब कुछ खो दोगे। व्यक्ति जब इस जीवन को धारण करता है, इस पृथ्वी पर अवतरित होता है और जब ये धरती छोड़कर जाता है, उसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। जीवन संघर्ष से भरा होता है। संघर्ष आते जाते रहेंगे, कभी शिक्षा के लिए, कभी कार्य के लिए, तो कभी कभी वास्तविक युद्ध भी करना पड़ता है। पर प्रकृति ने संघर्ष का सामना करने के लिए हमें एक और चीज से नवाजा है, प्रयास। निराशा की तो यहाँ कोई आशा ही नहीं, क्योंकि दुख सबके एक समान है मगर हौसले सबके अलग अलग। दुख सबके एक समान है मगर हौसले सबके अलग अलग। कुछ निराश होकर बिखर जाते हैं तो कुछ संघर्ष कर निखर जाते हैं। आज के इस आधुनिक युग में सफलता पाना भले थोड़ा मुश्किल है, पर जो एक बार ठान ले वह उसे जरूर पूरा करता है और सफल हो जाता है। आशा है कि आप सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर आए हैं और उसे पूरा करने के लिए उस राह पर भी हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, परंतु जब वह उस राह पर चलता है तो कई बार कई कठिनाइयों से वह विचलित होता है। कभी कभी कुछ समस्याएं, असाधारण समस्याएं, असफलता और निराशा उसे निराश करती है और वह अपने लक्ष्य से भटक उसे त्याग देता है। पर हमें निराश नहीं होना यदि हमें सफल होना है। कहा जाता है कि बड़े बड़े पहाड़ मुसीबत को देख टकराना, पहाड़ जैसी मुसीबत को देख कभी घबराना मत। हिम्मत रखने वाला तो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाता है। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से कार्य करने वाला व्यक्ति पहाड़ जैसी मुसीबत को भी काट फेंक देता है और सफल होकर छलांग लगा वनों रेगिस्तानों को पार कर लेता है। पर इसके विपरीत यदि निराश होगे तो निराशा तन मन में बस जाएगी और तुम्हें असफल बनाने में सहयोग देगी, तुम्हें असफल करेगी। इसीलिए कभी निराश मत होना। कहा गया है नर अर्थात मनुष्य, नर हो ना निराश करो मन को, अर्थात कभी निराश मत होना, कभी परिस्थितियों के आगे झुकना मत। यदि झुक जाओगे तो कभी सफलता
नेपोलियन कहा करते थे कि दुनिया में कुछ असंभव नहीं, यदि कुछ पाना है तो बस चलते चलो, दुनिया में सब संभव है। एक बार नेपोलियन सेना संग अपने एक आल्प्स पर्वत पार करने पहुंचा। उसने सेना को आदेश दिया, ये आल्प्स पर्वत नहीं, आगे बढ़ो और इसे पार करो। सेना आगे बढ़ी और उन्होंने आल्प्स पर्वत आसानी से पार किया। अर्थात यदि व्यक्ति हौसला बुलंद करे और निराशा त्याग दे तो वह जरूर अपनी सफलता को हासिल करेगा और कभी असफल नहीं होगा। आशा है अंत में कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। धन्यवाद। मानव ने बड़े बड़े संतों से पूछा कि कैसे बन सकते हैं जीवन में सफल। मानव ने बड़े बड़े संतों से पूछा कैसे बन सकते हैं जीवन में सफल। तो महात्माओं ने कहा यज्ञ की विशिष्ट आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही तो बन सकता है मनुष्य जीवन में सफल, बन सकता है मनुष्य जीवन में सफल। आदरणीय निर्णायक मंडल, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथी, आप सभी को प्यार भरी नमस्ते। आज मेरा वक्तव्य विषय है यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यज्ञ है क्या। यज्ञ नहीं बस ज्वाला जिसमें आहुति को भस्म करे, यज्ञ नहीं बस ज्वाला जिसमें आहुति को भस्म करे, यज्ञ वही जो अहंकार को ज्वाला बनाकर ध्वस्त करे, यज्ञ वही जो अहंकार को ज्वाला बनाकर ध्वस्त करे। यज्ञ करने से मनुष्य के विकार दूर हो जाते हैं। परमात्मा को याद करने का साधन भी तो यज्ञ ही है। परमात्मा को याद करने का साधन भी तो यज्ञ ही है। इच्छा पूर्ति के लिए भी यज्ञ करवाया जाता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य सुख संपत्ति दुखकारी दाता यज्ञ है। भूलोक लेकर सूर्य तक शुभ परम पावन यज्ञ है। भूलोक लेकर सूर्य तक शुभ परम पावन यज्ञ है। मान्यवर, यदि यज्ञ हमें इतना कुछ देता है तो आज यज्ञ का चलन कम क्यों होता जा रहा है? श्रोतागण, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या भारत की यही संस्कृति थी? देवभूमि भारत पर प्रतिदिन यज्ञ होते थे। लोग उसी यज्ञ में बैठकर मंत्र उच्चारण कर आहुतियां देते थे। विडंबना यह है कि आज हवन का महत्व भी कम होता जा रहा है। हवन का महत्व भी कम होता जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि यज्ञ के दौरान अग्नि में विविध औषधियों, वनस्पतियों, हवन सामग्री और घी की आहुति क्यों दी जाती है? आज मैं आपको बताती हूँ। जब ये सामग्री अग्नि में जलती है तो इसके सूक्ष्म कण वायुमंडल में फैलते हैं, जो पर्यावरण को तो शुद्ध करते ही है, उसके साथ साथ वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। यज्ञ की सुगंध और इन वस्तुओं का गुण जो आहुति में सम्मिलित होता है वह सूर्यमंडल में फैल जाता है। इससे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक को भी शक्ति मिलती है। मान्यवर, इतना ही नहीं, यज्ञ के दौरान उत्पन्न धुआं कोई आम धुआं नहीं होता, क्योंकि उसमें गूगल, घी और अन्य जड़ी बूटियों का धुआं भी शामिल होता है, जो वायुमंडल में व्याप्त विषाक्त तत्वों को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। यानी कि वायु में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट कर वायु को शुद्ध कर देता है। श्रोतागण, मंत्र उच्चारण के दौरान एक संगीत में ध्वनि उत्पन्न होती है। वो ध्वनि भी हमारे लिए लाभकारी ही है, क्योंकि उससे हम मानसिक तनाव से दूर रह सकते हैं। और तो और श्रोतागण, कालिदास जी ने तो कई वर्ष पहले ही अपने श्लोक में यह स्पष्ट कर दिया था कि वाचक विशुद्धि मामहन्ति यज्ञस्य ध्वन्य, यानी कि यज्ञ की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज तो विज्ञान ने भी ध्वनि के प्रभाव को स्वीकार कर ही लिया है। तभी तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यज्ञेन ज्ञानमाप्नोति, यज्ञेन शांतिर्भवति, यानी कि यज्ञ
मुख्य अतिथि, निर्णायक एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और गहन विषय को लेकर आया हूँ। मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। ये विषय न केवल हमारे जीवन का उद्देश्य है, बल्कि हमें आत्मा की शुद्धि और परम शांति की ओर भी प्रेरित करता है। सबसे पहले तो हमें ईश्वर प्राप्ति के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये वो अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और जीवन के उस अंतिम सत्य को प्राप्त करता है। जीवन का अंतिम सत्य यह है कि ये शरीर क्षणभंगुर है और ये आत्मा सदा रहने वाली है। इसलिए हमें अपनी आत्मा पर भारी संसार के रंगों को कभी नहीं चढ़ने देना चाहिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। ये प्राप्ति केवल बाहरी साधनाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और आत्मनिरीक्षण से संभव है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों को देखना कि वह किस दिशा में है और किस प्रकार चल रहे हैं। ध्यान और साधना इसके महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। आंतरिक शांति ही हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाने का काम करती है। साधना के माध्यम से हम अपने अंदर सदाचार, नैतिकता और सेवा के गुण को प्राप्त करते हैं। अगर हम सदाचार और नैतिकता की बात करें तो इससे हमें ईश्वर प्राप्ति होती है। हमें दूसरों को खुशी देकर जो खुशी प्राप्त होती है, उसकी संसार में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा जैसे गुण से हम अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध बना सकते हैं। ये गुण संसार में खुशियां लाते हैं। ये संसार में गुण हर एक इंसान में होने चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक शिक्षाओं का अध्ययन हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाने में अग्रसर करता है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने आत्मा शुद्धि की और दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर रह सकते हैं। दूसरों की सेवा और सहायता करना भी ईश्वर प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों की सेवा के माध्यम से हम अपने अंदर के अहंकार को त्याग सकते हैं। अहंकार त्यागने से ही हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि अहंकार ही ईश्वर प्राप्ति के अंदर एक बड़ी बाधा है। अहंकार के बारे में कहा गया है कि अहंकार का पतन जब है होता तब सच्चा सुख मिलता है। नम्रता और विनम्रता से जीवन का हर पल जुड़ता है। छोड़ दो इस अहंकार को और जीवन को सार्थक बनाओ। प्रेम और करुणा से हर दिल को अपनाओ। प्रिय साथियों, ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जाति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए हम सभी इस राह पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों, आज मैं यहाँ पर आप सबके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो हमारे जीवन में सफलता और संतुष्टि के लिए आवश्यक है। यह विषय है सदाचरण बिना ज्ञान अधूरा है। यह बात तो 16 आने सच है कि सदाचरण हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन ज्ञान के बिना यह पूर्ण नहीं माना जा सकता। ज्ञान हमें समझ और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है, लेकिन सदाचरण के बिना यह भी अधूरा है। अगर बात करें सदाचरण के महत्व की, तो यह बताना जरूरी है कि सदाचरण हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। इतना ही नहीं, यह हमें समाज में अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मदद करता है। सदाचरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जैसे कि सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों का सम्मान करना, सहानुभूति और करुणा दिखाना, अपने कर्तव्य का पालन करना। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं ज्ञान के महत्व की, तो आपको ये बता दें कि ज्ञान हमारे जीवन में अहम रोल रखता है। यह हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए समझदारी से कार्य करने की कला प्रदान करता है। ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जिनमें आती है शिक्षा, अनुभव, विचार
लिए उसे सदाचरण का भी पालन करना चाहिए ताकि वह अपने छात्रों को सही मूल्यों और आदर्शों की शिक्षा दे सके। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सदाचरण और ज्ञान दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। सदाचरण और ज्ञान का एक साथ होना ही जीवन को सफल और पूर्णता की ओर ले जाता है। सदाचरण और ज्ञान को एक साथ विकसित करें, नैतिक मूल्य को अपनाएं, नैतिक मूल्य को अपनाएं। सदाचरण ज्ञान के बिना अधूरा था, अधूरा है और हमेशा ही अधूरा ही माना जाएगा। धन्यवाद। हिंद देश के हम निवासी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। हिंद देश के हम निवासी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। सीट पर रहे परचम हिंदी का, यही हमारी अभिलाषा। सीट पर रहे परचम हिंदी का, यही हमारी अभिलाषा। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों। आज का विषय राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी हमारे दिलों के बहुत करीब है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पहचान और हमारे गर्व का प्रतीक है। जब हम राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध उस पहचान से है जो हमें एक देश के रूप में विश्व में विशिष्ट बनाती है। और इस अस्मिता की मुख्य कड़ी हिंदी है जो देश के कोने कोने में हमें आपस में जोड़ती है। हिंदी हमारी भावनाओं को प्रकट करने का सबसे सरल और सजीव माध्यम है। हिंदी भारत के विभिन्न संस्कृतियों, पहचान और मूल्यों को एक साथ जोड़ती है और हिंदी भारत के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर लोगों को एक साथ मंच में प्रदान करती है और भले ही हम कितनी भी अनेक भाषाएं क्यों ना सीखें, परंतु जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमें अपनी धरती, अपनी पहचान और अपनी मूल्यों की झलक मिलती है और यही हमारी असली पहचान है। हिंदी का राष्ट्रीय अस्मिता के साथ गहरा संबंध है। हिंदी ने भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को एकता और संघर्ष का माध्यम बनाया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि ये भारत के विशाल जनसमूह की राष्ट्रभाषा है। आज के वैश्विक युग में जब हम अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के बीच जी रहे हैं, हिंदी केवल हमारे जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम है। हिंदी ने भारत के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर व्यक्ति को एक समान मंच प्रदान किया है। हमें हिंदी का गर्व से प्रयोग करना चाहिए, न केवल अपने घरों में बल्कि कार्यालयों, स्कूलों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। जब तक हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पूरी तरह से जान नहीं सकेंगे। हिंदी भाषा ही नहीं, ये भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा ही नहीं, ये भावों की अभिव्यक्ति है। ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी को हमें अधिक से अधिक अपनाना चाहिए और हमें गर्व से हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। इसे अपनाना, इसे सम्मान देना और इसे समृद्ध करना हमारे कर्तव्य है। हिंदी ही हमारी देश को एकजुट रखेगी और हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूती प्रदान करेगी। धन्यवाद। आज मैं आप सभी के सामने माता पिता और गुरु इस विषय पर अपने विचार बोलने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि हम सभी की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका प्यार और त्याग हमें ज़िंदगी में सहारा देते हैं। वो हमारे लिए माता पिता ही नहीं बल्कि हमारे सबसे बड़े शिक्षक भी होते हैं। देखा जाए तो माँ को हमारे शास्त्रों में माता देवो बाबा के नाम से लिखा गया है। इसका अर्थ है माता को देवता के समान माने। माता हमारी पहली शिक्षिका होती है जो हमें प्यार और समर्थन देते हैं। माता हमें गलत और सही में फ़र्क समझाती है। माँ की तरह हमें कोई भी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं माँ की मोहब्बत के प्रति एक उदाहरण देना चाहता हूँ।
कि एक बार एक लड़का था, वो अपनी माँ से इसीलिए नफरत करता था कि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। लड़का जब बचपन में स्कूल जाता तो सभी बच्चे उसको चिढ़ाते थे और लोग चिढ़ाते थे। तो लड़का जब घर आकर माँ से कहता कि माँ मुझे आपके कारण सभी बच्चे चिढ़ाते हैं, तो माँ को दुख होता कि उसका लड़का उससे नफरत करता है, पर क्या करती, वो कुछ कहती नहीं थी। लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी माँ के प्रति नफरत बढ़ती थी और नफरत बढ़ती थी, और माँ इधर उधर घरों में काम करके बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। उस लड़के का पता नहीं था। लड़का पढ़ने के लिए शहर चला गया। लड़का कई दिन घर वापस नहीं आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का घर वापस नहीं आया। कुछ समय बाद पता चला कि उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका एक लड़का भी है। होते की खबर सुन के माँ से रहा गया और माँ ने सब माँ इधर उधर से ड्रेस पूछ कर उसके घर तक पहुँच गई। और जब उस नालायक लड़के ने अपने गार्ड को भी कहा था कि अगर इस तरह की औरत घर के सामने आती है उसको अंदर मत आने देना, माँ की तरह कहने के बावजूद भी गार्ड ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। माँ एक दिन इधर उधर रही और अंत एक लेटर लिखकर गार्ड को दे आई और कहा जब आपके साई आए तो मैं दे दूँगा, और गाँव वापस आ गई। जब वो गार्ड ने लेटर उसके लड़के को एक हफ्ते बाद दिया, जब लड़के ने पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि बेटा तू जिससे नफरत करता है ना, अब उसकी कहानी सुनो। जब तू बचपन में छोटा था और तू गिर गया था तो तेरी एक आँख चली गई थी। डॉक्टर ने कहा था तू एक आँख से देख नहीं सकता, तो मैंने अपनी आँख देकर तुझे रोशनी दी ताकि तू देख सके। और जब लड़के ने जब पढ़ा तो लड़के से रहने गया, लड़के ने गाड़ी उठाई और गाँव की ओर चल दिया। जब देखा बाप में माँ नहीं थी, माँ मर चुकी थी। समाज में देखा जाए तो हमारे दूसरे मार्गदर्शक हमारे पिता होते हैं। पिता हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। पिता हमारे लिए मेहनत करते हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। पिता हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, शिक्षा देते हैं। अगर वो हमें किसी बात पर भी डांटते हैं तो हमें उनकी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कि दो लाइनें हैं कि जिस पत्थर को शैनी और थोड़े की मार से दर्द हो वो कभी टूट नहीं बन सकता, जिस खेत को हल चलने से दर्द हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट इस शैली को थोड़े हल की तरह झूठा है, पर वो हमें शिक्षित करती है और प्रेरित होती है। समाज में देखा जाए तो तीसरे मार्गदर्शक हमारे गुरु होते हैं। गुरु एक जलते दीपक के समान है जो सभी को प्रकाश देते हैं। गुरु हमें ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें अच्छा इंसान बनना भी सिखाते हैं। उनके बिना हमारे भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। कि गुरु के लिए दो लाइनें हैं कि हज़ारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हज़ारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हज़ारों रंग चाहिए रंगोली सजाने के लिए, एक गुरु ही काफ़ी है बच्चे की जिंदगी स्वस्थ बनाने के लिए। आशा करता हूँ आपको इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। सुगंधों से वो अंबर आज महकने दो, हिंदी को सारे भारत में सजने और संवरने दो। यह अपनी मीठी बोली है, नित बढ़ने और उभरने दो। जय श्री कृष्ण। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण और मेरे प्रिय साथियों, मेरे बोलने का विषय है राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी। किसी देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उस देश की भाषा के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का होना बहुत जरूरी है। कुछ भी करने के लिए उस देश की भाषा और उन्नति का विकास करने के लिए उच्च साधन होना चाहिए। इसी पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिठे रहे को सूल। भाषा और संस्कृति के द्वारा ही कोई भी समाज राष्ट्र के रूप में अस्मिता के बोध के साथ खड़ा होता है। हिंदी भाषा का राष्ट्रीय अस्मिता के साथ गहरा संबंध है। भाषा राष्ट्रीय अस्मिता का संवाहक है, वह हिंदी भाषा की संवाहक है। हमारी हिंदी भी कुछ ऐसी है जिसमें जिंदगी के अनोखे रंग बयां होते हैं। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो विविधताओं से भरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी भाषा ही है जो सबको आसानी
प्रसार करना ही संभव है। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अंग्रेजी भाषा के तो कुछ अक्षर भी चुप हो जाते हैं, पर अपनी हिंदी भाषा की तो बिंदी बिंदी बोलती है, बिंदी बिंदी बोलती है, बिंदी बिंदी बोलती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी को मेरा सस्नेह नमस्कार। आप सभी को मेरा सस्नेह नमस्कार। ये कुछ ही दिन पुरानी बात है। मेरे घर में शादी थी मेरे भैया की, तो मैं और मेरी मम्मी खरीदारी करने एक दुकान पर गए। तो जब हम खरीदारी कर रहे थे तो मुझे एक पानी की नलके की आवाज़ आई थी, जैसे टप 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 पानी आ रहा हो। तो बहुत देर हो गई थी, ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो जो दुकानदार अंकल थे, मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अंकल कहते हैं कि बेटा दुकान के बाहर एक गली है, वहाँ पर एक नलका लगा हुआ है, वो हम सब दुकानदार वहाँ से पानी लेते हैं। तो जब मैं बाहर गई, मैंने वो नलका देखा तो उसकी जो टैप थी वो टूटी हुई थी, जिसे लोगों ने पॉलीथीन प्लास्टिक से बांधा हुआ था, पर पानी फिर भी नहीं रुक रहा था। तो मैं दुकानदार अंकल के पास वापस गई। मैंने उन्हें कहा कि अंकल आपको चेंज कर देनी चाहिए थी। अंकल कहते हैं कि बेटा मैंने बहुत बार चेंज की है, पर लोग आते हैं फिर तोड़ जाते हैं। पर मैंने कहा अंकल फिर भी आपको कुछ तो करना चाहिए था, मेरे सामने इतना सारा पानी वेस्ट हो गया, एक दिन में कितना हो जाएगा, एक महीने में कितना हो जाएगा, एक साल में कितना पानी वेस्ट होगा। तो अंकल कहते हैं कि बेटा मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, अगर आपको लगता है आप करके देख लो। तो मैं घर गई, मैंने घर पे सबको बताया। तो मुझे घर से कुछ पैसे मिले, मैंने नलका लिया, साथ में प्लम्बर अंकल को बुलाया और वो नलका 10 मिनट में ठीक कर दिया। और वो नलका आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल ठीक है वो नलका आज भी। तो मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं ये बात सोचती हूँ कि मैंने वो नलका लगाया था, वो आज तक ठीक है और मैंने पानी बचाया। अब मैंने पानी बचाया तो क्यों बचाया? हमारी धरती पर तो 75% वाटर है, तो मैं इनको पानी क्यों बचा रहा था? जो हमारी धरती पर 75% पानी है, पर उसमें से केवल 3% पानी ही मनुष्य के उपयोग का है, और पीने वाला पानी तो 0 कुछ इतना है। इतना कम पानी है, पर उसका लेवल भी दिन पर दिन घटता जा रहा है, पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम सभी पानी जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। सर आप भी जो देख रहे हैं, सभी हम पानी वेस्ट कर रहे हैं। जितने भी मेरे दोस्त मेरे सहपाठी देखे, हम सारे पानी वेस्ट करते हैं। एक जना एक दिन में 5 लीटर पानी जो है वो वेस्ट करता है। अब आप सोचेंगे कैसे? कई तो कहेंगे कि हम करते ही नहीं, हम तो पानी बहुत बचाते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। हम हाथ धोते हैं, जब तक हम साबुन लगा रहे हैं वो जो नल है वो खुला है। हम जब मुँह धोते हैं नल वैसा का वैसा खुला ही रहता है। जब हम अपने मुँह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, वो नल खुला रहता है। हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम उसे पानी देते हैं, वो पानी इतना सा पीता है, इतना पानी वेस्ट। और हमारे सबके घर में जो वाटर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, उस सबसे क्या हो रहा है? पानी वेस्ट। अब हम कर क्या सकते हैं? हम जब हाथ धोते हैं, मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं, हम एक बर्तन ले सकते हैं, उसमें से हम ये कर सकते हैं। जो पानी बच रहा है, मेहमानों को हमने पानी देना है, जो पानी बच रहा है, जो प्यूरीफाई से बच रहा है, उसे हम बाकी के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पोछा लगाने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, क्योंकि वो पानी तो साफ ही है, गंदा थोड़ी है। पर हम सभी सोचते ही नहीं हैं। मेरा इस यहाँ पर आने का मकसद भाषण देना नहीं है, एक संदेश देना है कि हमें पानी को बचाना चाहिए। पानी दिन प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है, इसमें कितने फैक्ट्रियों का कचरा कूड़ा डाला जा रहा है, इतना गंदा हो रहा है। हम सब जो यहाँ पर है सब पानी से बने हैं। 5 तत्व होते हैं हमारे शरीर में, और हम उसमें से एक तत्व पानी है जिससे हम बने हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर देखिए, पंखे है, दीवार है, माइक है, पोस्टर लगा है यहाँ पर, इसे सबको बनाने के लिए कहीं ना कहीं पानी का यूज़ हुआ है। तो इतना ज़्यादा कीमती पानी, तभी हमें इसकी जो महत्व है इसका हमें पता ही नहीं है। तो मेरा संदेश बस यही है कि जल बचाओ, अपना जीवन बचाओ। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी, जल ही जीवन है। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मैं आज भगत सिंह के सपनों के भारत विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। भगत सिंह
एक स्वतंत्रता भारतीय संग्राम के एक महान क्रांतिकारी अपने सपनों में एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिले। उनका सपना केवल भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे भारत की स्वतंत्रता कराना चाहते थे जहां हर व्यक्ति को समानता मिले। उनके जीवन और विचारों के माध्यम से हम इस बात पर जोर देते हैं कि जब देश से गरीबी, शोषण और भेदभाव खत्म होगा, तभी हमें असल स्वतंत्रता मिलेगी। उनका मानना ये था कि भारत में धार्मिकता और अंधविश्वास से ऊपर उठकर हमें स्वतंत्रता को अपनाना चाहिए। उनका मानना था कि वह एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत बना सके। वह चाहते थे कि हमें समानता मिलनी चाहिए। वह गरीबी को भी दूर करना चाहते थे। आज हमें भगत सिंह के सपनों के भारत को साकार करने के लिए एकजुट होकर, गरीबी से दूर होकर और एकजुट होकर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी प्रकार हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल तथा मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे भाषण का विषय है धर्म के 10 लक्षण। धर्म संस्कृत के दृढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। कहा जाता है धार्यति इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वह धर्म है। अब क्या धारण किया जाए? यदि यह मनुष्य को स्पर्श हो जाए कि क्या धारण करना है, तो वह धर्म है। यदि यह मनुष्य को स्पर्श हो जाए कि क्या धारण करना है, वह उसका धर्म है। धर्म धर्म के बिना मनुष्य अधूरा है। यदि मनुष्य को कुछ भी कार्य करना है, यदि वह धर्म के बिना करता है तो वह पूर्ण नहीं होता। कहा जाता है कि मनु महाराज ने मनु स्मृति में आचार संहिता के रूप में धर्म के 10 लक्षण का वर्णन किया है। वह कुछ 10 लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। धृति अर्थात धैर्य, दम अर्थात संयम, क्षमा अर्थात अपने उपकार करने वालों का भी उपकार करना, अस्त्य अर्थात चोरी ना करना, शौच अर्थात पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अर्थात अपनी इंद्रियों पर भी काबू करना, स्थिति अर्थात बुद्धि, विद्या अर्थात बुद्धिमत्ता, सत्य अर्थात सदा सत्य बोलना, अक्रोधा अर्थात क्रोध न करना। यह है धर्म के 10 लक्षण। आज वर्तमान समय में देखा जाए तो धर्म के 10 लक्षण हैं, परंतु वर्तमान समय में आज भी मनुष्य धर्म के लक्षणों को लेकर, धर्म को लेकर और धर्म के नाम को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ लिखा है, यहाँ तो मनुष्य बिकता है, यहाँ तो मनुष्य बिकता है। यह कैसी दुनिया है, यह कैसी दुनिया है जहाँ धर्म के नाम को लेकर मनुष्य लड़ता है। यह कैसी दुनिया है जहाँ धर्म को लेकर मनुष्य लड़ता है। धर्म के परंतु जो व्यक्ति धर्म को धारण कर ले, जो व्यक्ति धर्म को धारण कर ले, वास्तविक में वही धार्मिक कहलाता है। इस पे लिखा है, हम करें सदा वही कर्म, हम करें सदा वही कर्म
जो सबको अच्छा लगे हम करें सदा वही कर्म जो सबको अच्छा लगे, यही है मानवता का धर्म। थैंक यू। सुप्रभात। मैं यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण और सभी श्रोतागणों का स्वागत करती हूँ। इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है भगत सिंह के सपनों का भारत। भगत सिंह ने देश के लिए क्रांतिकारी विचारों की विरासत छोड़ी है। आज उनकी शहादत पर का सम्मान करने की बजाय उनके विचारों को जिंदा रखने की जरूरत है। भगत सिंह ने समता मूलक, शोषण विहीन और धर्मनिरपेक्ष देश का सपना देखा था। भगत सिंह महज एक शहीद नहीं थे। बेशक उनकी शहादत हमारे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन उनकी शहादत पर का सम्मान करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी अगर हम उनके विचारों का अनुसरण न करें। वह किस प्रकार का देश चाहते थे, नौजवानों के प्रति उनकी क्या उम्मीदें थी, उस दिशा में मुकम्मल पहल होनी चाहिए। भगत सिंह ने अपने विचारों को अपने लेखों में बखूबी व्यक्त किया है। मौजूदा दौर में युवाओं समेत हर किसी को उनके लेखों को पढ़ना और विचारों को आत्मसात करना चाहिए। छुआछूत, विश्व बंधुत्व और सांप्रदायिकता पे उनके विचार आज भी प्रसंगित है। उनका सपना था कि उनका अपना देश भारत असमानता और भेदभाव से मुक्त हो। धर्म के नाम पर दंगों में जो लाखों करोड़ों लोगों की जानें जाती हैं, वे ना हो। उनका मानना था कि लाखों करोड़ों गरीब, किसान, दलित, मजदूर, कमजोर तबकों की आजादी ही असली आजादी होगी। सांप्रदायिकता पर भगत सिंह ने महत्वपूर्ण लेख लिखे और हमें बताया कि सांप्रदायिक दंगों का मूल धर्म नहीं होता, वे हिंदू में भी हो सकते हैं और मुसलमान में भी। छुआछूत पर भगत सिंह ने लिखा कि हम किस प्रकार के देश में रहते हैं जहां 20 करोड़ की लोगों की आबादी में 6 करोड़ लोगों को ऐसा बनाकर छोड़ दिया गया है जिनके छूने भर से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। उस समय के राजनेताओं पर भी सवाल खड़े करते हुए भगत सिंह ने हमें बताया कि आज कई राजनेता यहाँ ऐसे उपस्थित हैं जो अपनी सभाओं में अछूत लोगों को बुलाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, यह दिखाने के लिए कि हम समानता का व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि हम ब्राह्मण हैं। लेकिन वह नेता घर जाकर कपड़ों समेत नहाते हैं। आज कई राजनेताओं को यह कहते सुना जा सकता है कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का काम है शिक्षा ग्रहण करना, राजनीति करना नहीं। भगत सिंह का इस पर विचार था कि ये विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि देश के में जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, देश के चारों ओर होने वाले घटनाक्रम के प्रति सजग रहें। उस समय उनका मानना था कि हमारी लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं है, ये असमानता के खिलाफ गरीबों मजदूरों की हक की लड़ाई है और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता, फिर चाहे अंग्रेज रहे या उनके काले शासक। शोषित समाज जब तक रहेगा हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। उस समय की असमानताओं को देखते हुए भगत सिंह ने नौजवान भारत का गठन किया जो अलग किस्म के भारत की कल्पना कर रहा था। मध्य 23 साल की आयु में भगत सिंह ने हमें अलविदा कह दिया, जिसमें सक्रिय जीवन सिर्फ 6 साल का था। इस छोटी सी मायावधि में उन्होंने इतने बड़े और अहम विचारों की विरासत हमें सौंपी है। आज उनके विचारों को जिंदा रखने की जरूरत है। माना आसान नहीं है ये राहें, इस सफर को तय करना पड़ेगा। अपने सपनों के खातिर हर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नहीं आएगा हर बार कोई हमें संभालने, हमें खुद ही संभलना पड़ेगा। माना कठिन है ये रास्ता, लेकिन ये सफर
आर्य समाज में स्वतंत्रता आंदोलन में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे एक संगठन तैयार किए, जिसमें से एक संगठन था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज में धार्मिक चुनौतियों और स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सी गतिविधियों का प्रारंभ किया, लेकिन आर्य समाज ने कुछ 4 ऐसे काम कर दिए जो आज इतिहास में उनका नाम दर्ज किया गया है। इनमें से सबसे पहला काम है शिक्षा का प्रसार। आर्य समाज ने शिक्षा का प्रसार करने के लिए कई स्कूल और कॉलेज खोले, जिसमें लड़के और लड़की दोनों ही जा सकते थे, लेकिन पुरातन समय में देखा जाता है कि लड़कियों को कम माना जाता था, लेकिन आज के समय में लड़कों से भी आगे लड़कियां चलती हैं। और इसका जो दूसरा प्रसार है वो सीधा राष्ट्रवाद को जाता है। आर्य समाज ने राष्ट्रवाद के लिए बहुत सारे काम किए, जिसमें से लाला लाजपत राय भी उनके प्रमुख हिस्सा थे। और इसके बाद आर्य समाज ने तीसरा संगठन किया, जिसका नाम था आर्य समाज ने इसका जो तीसरा नाम था धार्मिक चुनौती। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियां जो स्कूल नहीं जा सकती, उनके माँ बाप को उन्होंने प्रेरित किया कि आजकल लड़कियां ही सबसे आगे हैं, इसलिए उन्होंने आर्य समाज में काम किया। आर्य समाज के एक संगठन आर्य समाज ने धार्मिक चुनौतियों को नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत काम किया। उन्होंने देश की आजादी के बाद कुछ ऐसे काम किए जिसमें से कि आज भी इतिहास में डाला जाता है। आर्य समाज के जो प्रमुख 4 सेनानी थे, जिनका सबसे पहला नाम है लाला लाजपत राय, और दूसरा नाम है स्वामी विवेकानंद सरस्वती, तीसरा नाम बाबा राव बिस्मिल। और धन्यवाद। ओंकार प्रथमो मंत्रः सर्वेषां च समाहितः। ओम हंसः परमेश्वर सर्वबीज सत्वमस्यात्। नमस्कार आदरणीय उपस्थित विद्वत समाज, बाल प्रतिभा को अपनी कसौटी पर परखने वाली निर्णायक मंडली और वेद प्रचार मंडल में उपस्थित सभी मुस्कुराते और इटलाते भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं टोकन नंबर 15 आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि स्वयं में संपूर्ण है, अर्थात परमात्मा का निज नाम ओम। पार ब्रह्म निराकार स्वरूप ओंकार अर्थात ओम ने ही सभी ध्वनियों का निर्माण किया और आध्यात्म का आरंभ किया। ओम ही वह मूल कंपन है जो शुद्ध प्रबुद्ध जागरूकता के माध्यम से तरंगित हुआ। इसमें 3 वर्ण अ, उ और म निहित हैं, जहां अ सृष्टि को, उ संरक्षण भाव पालन को और म संहार को दर्शाता है। इन तीनों वर्णों का योग ही जीवन चक्र है और ओम नाम ही सभी नामों का वाचक और ग्राहक है। मांडूक्य उपनिषद के वचन ओमित्य दक्ष रमिदम सर्वतस्योपव्याख्यानम के अनुसार सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा गया। परमात्मा के अन्य बहुत से नाम हैं जो अन्य पदार्थों के भी हैं, अतः जहाँ जैसा प्रकरण होता है उसे उसी प्रसंग के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। यह आध्यात्मिक मंत्र ओम आत्मा और ब्रह्मा के लिए संदर्भित है। श्रीमद् भागवत में इसे एकाक्षर ब्रह्मा भी कहा गया है, जिसकी प्राप्ति की इच्छा ईश्वर उपासक ब्रह्मचर्य श्रम करते हैं। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम ही है दुख विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के जाप से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम तो किसी न किसी रूप में मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ये अच्छाई, शक्ति, ईश्वर, भक्ति और आदर का प्रतीक है। ये शब्द किसी एक मत, मजहब या संप्रदाय से ना होकर पूरी इंसानियत का है। ठीक उसी प्रकार जैसे वायु, अग्नि, वेद, ईश्वर आदि
पूरी इंसानियत के हैं, ना कि किसी एक संप्रदाय के। ओम का उच्चारण करने वाले मनुष्य की आध्यात्मिक और संसारिक सहित सामाजिक उन्नति भी होती है। समाज और राष्ट्र भी इन सत्पुरुषों की वृद्धि से समृद्ध व उन्नत होते हैं। इसलिए हमें इसके भाव को समझकर अपने जीवन में इसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। पर जन्म में श्रेष्ठ मनुष्य योनि की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का यह महानतम साधन है और परमेश्वर की शरण में जाने से मनुष्य का सर्वविध कल्याण संभव है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते विशिष्यते। ओम अर्थात ओम वह संपूर्ण है, यह संपूर्ण है, संपूर्ण से संपूर्ण उत्पन्न होता है और यदि संपूर्ण से संपूर्ण को निकाल दिया जाए तो संपूर्ण ही शेष रहता है। ओम शांति शांति शांति। ओम नशा नाश की जड़ है, यह जन जन को समझाएंगे। नशा नाश की जड़ है, यह जन जन को समझाएंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सादर प्रणाम। आज मेरे बोलने का विषय है हम सबका हो एक सपना, नशा विहीन हो समाज अपना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नशा है क्या। हर मादक पदार्थ, चाहे वह अफीम, बियर, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ क्यों ना हो, वह नशा ही है। जब यही मादक पदार्थ लत बन जाता है तो वह बुद्धि को लुप्त कर देता है, सोचने समझने की ताकत को कुंठित कर देता है। बुरी आदतों का अभ्यास अर्थात नशे की लत धीरे धीरे व्यक्ति को बुराई की तरफ धकेलने का कार्य करता है, जिसको करने का कोई फायदा तो होता नहीं है बल्कि हर दृष्टि में नुकसान ही पहुंचाता है। कहावत कहती है कि लत एक पारिवारिक बीमारी है और नशे की लत तो सच में एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। सीधी सादी भाषा में अगर कहा जाए तो नशा करना मतलब आत्महत्या करना है। ये कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, जो अपने आप में एक बीमारी तो है ही, परंतु अपने साथ साथ बहुत सी बीमारियों को साथ लेकर आती है, जैसे फेफड़ों का कैंसर, लीवर का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिमाग से संबंधित बीमारियां आदि। नशा न केवल मनुष्य को शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी कमजोर बनाता है। इतनी सारी बीमारियों को जानते हुए भी अगर हम नशा करते हैं तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, जिसका भुगतान केवल नशा करने वाले व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके परिवार, माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी आदि को भी करना पड़ता है। यह भी सच है कि समाज में नशा करने वाला व्यक्ति बोझ बन जाता है और उसके कारण सामाजिक दूरी भी महसूस करने लगता है, परंतु इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार पीड़ित है तो उसकी मदद नहीं की जा सकती। नशे का इलाज संभव है। अगर हम अपने परिवार और अपने रिश्तों से प्यार करते हैं तो हमें रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे आना है। नशा एक बुरी लत है, हमें नशा मुक्त भारत बनाना है। नशा मुक्ति के कारण ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है और समाज को सकारात्मक बनाने और नशा मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2020 को भारत में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। इसके पश्चात कई नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना भी की गई और कई जागरूक कार्यक्रम भी बनाए गए। इसके अतिरिक्त जैन सभा की तरफ से भी पिछले दिन ही मुनि पीयूष जैन जी के द्वारा बच्चों को नशे के दुरुपयोग के बारे में बहुत सुंदर ढंग से अवगत करवाया गया। परंतु उन सबके प्रयत्नों के साथ साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है
कि हम नशे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न करें। तो आओ बोले संकल्प सभी में, नशा नहीं अपनाएंगे, जीवन उज्जवल करेंगे अपना, इस विष को दूर भगाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही बताने आए हैं माँ गायत्री के बेटे, संदेश यही सुनाने आए हैं। आज सभी संकल्पित हो, जीवन का उत्थान करें, नशा नाश की जड़ है, यह समझाने का प्रयास करें। अंत में आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मजे से जियो, जिंदगी एक उपहार है, मजे से जियो कि जिंदगी एक उपहार है, नशे में पड़ोगे तो जिंदगी दुश्वार है, सही राह पर चलो और आनंद लो, वरना मरने के पश्चात तो दीवार पर तस्वीर है और तस्वीर पर केवल हार है। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि, अतिथिगण, नायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आज मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और उच्चतम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ये एक ऐसा उद्देश्य है जो न केवल व्यक्तिगत आत्मा के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर प्राप्ति का अर्थ केवल धार्मिक आस्था या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह आत्मज्ञान, आत्मा की शुद्धता और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की दिशा में एक यात्रा है। ईश्वर प्राप्ति की दिशा में सबसे पहला कदम आत्मज्ञान है। जब हम अपने भीतर के वास्तविक स्वयं को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए भी एक बदलाव लाते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध समझना आवश्यक होता है। इसे समझने के लिए ध्यान, भक्ति और साधना की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन और शरीर को साधते हैं तो हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। इसके अलावा मानवता की सेवा भी ईश्वर प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा और प्रेम का अनुभव होता है। सेवा का कार्य हमें अपने स्वार्थ से बाहर निकालता है और हमें एक सामूहिक चेतना का अनुभव कराता है। यही कारण है कि महान संतों और धार्मिक नेताओं ने हमेशा सेवा को सर्वोत्तम साधना माना है। ईश्वर प्राप्ति का एक और महत्वपूर्ण इनाम है प्रेम। जब हम अपने दिल में सच्चा प्रेम उत्पन्न करते हैं तो यह हमें ईश्वर के करीब लाता है। प्रेम न केवल एक भावना बल्कि एक गहरी समझ और सहानुभूति का परिणाम है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हम ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह एक सुखद यात्रा है। इसमें धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में समर्पित करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि और समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। यह लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ईश्वर की ओर यात्रा करना मानवता के लिए महत्वपूर्ण इनाम है जो हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कठिन नहीं बल्कि सरल है। परमात्मा को पाने के लिए हमें संपूर्ण सृष्टि को अपना बनाना होगा। जीवों और जंतु को हमें कष्ट नहीं देना चाहिए और हमें किसी भी जीव जंतु के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही मानव जीवन का अंतिम और उच्चतम लक्ष्य है। धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद दी हूँ कि आपने मेरे विचारों को ध्यान से सुना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आज मैं आपके समक्ष योग करे निरोग रहे पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जीवन का पहला सुख निरोगी काया प्रदान करने वाले योग हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे रहना है। योगी काया के कई प्रकार हैं, जैसे भक्ति काया, योगिक काया, कर्म काया इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, हे पार्थ, योग है सबके हितार्थ, करे यह सबको कृतार्थ।